सभी ने आखिरकार पूरे परिवार के सामने श्रीचंद का असली चेहरा उजागर कर ही दिया। लेकिन यही सच्चाई अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि इस खुलासे के बाद उसके पूरे परिवार पर मंडराने लगा एक ऐसा तूफान जिसकी आहट भी किसी ने नहीं सुनी थी। गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है और दर्शकों को मिलने वाला है रोमांच, दर्द, धोखा और बदले का ऐसा खेल जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। सीन की शुरुआत होती है जब सभी तमाम सबूतों और हिम्मत के साथ पूरे परिवार को बुलाकर सबके सामने श्रीचंद की काली करतूतें बेनकाब करती है। वो कहती है कि रजत और तेजस्विनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद श्रीचंद था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। भाग्यश्री के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखता। वह तमतमाकर श्रीचंद के पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसकी आवाज़ कांपते हुए निकलती है, जिसे मैंने बेटे की तरह अपनाया, उसी ने मेरे बेटे को छीन लिया। तू इंसान नहीं, एक हैवान है श्रीचंद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तो अब आता है। श्रीचंद के चेहरे पर कोई शर्म नहीं होती, बल्कि एक शातिर मुस्कान उभरती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब सारा खेल उसके खिलाफ पलट चुका है। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। अब शुरू होता है उसका सबसे खतरनाक चाल, एक ऐसा प्लान जो सबकी जिंदगियां बदल देगा। श्रीचंद उस रात सबके घर में घुसकर पूरे परिवार को अगवा कर लेता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को नहीं बख्शता। जब सभी घर लौटती है तो सन्न रह जाती है। पूरा घर खाली, सन्नाटा और दीवार पर खून से लिखा एक संदेश, तेरा सच अब तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर अपने परिवार की सलामती चाहती है तो पुलिस को सबूत न देना, वरना लाशें मिलेंगी। सभी टूट जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वह नील को फोन करती है और दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा प्लान जिसमें एक तरफ झूठ का खेल चलता है तो दूसरी तरफ चालाकी से बिछाया जाता है जाल। सभी अकेले जाने का नाटक करती है, लेकिन असल में नील उसका पीछा करता है और पहले ही पुलिस को अलर्ट कर देता है। श्रीचंद की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचते हुए सभी को लगता है जैसे वह नरक में कदम रख रही। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसके सामने का नज़ारा उसकी रूह तक को हिला देता है। उसका पूरा परिवार लोहे के खंभों से जकड़ा हुआ, बच्चे रोते हुए और चारों ओर नकाबपोश गुंडे बंदूक ताने खड़े। श्रीचंद सामने आता है और कहता है, देखा, मुझे बर्बाद करने चली थी, अब खुद बर्बाद हो गई। यह सबूत लेकर आई है, चल अब मुझे दे और अपने परिवार को अलविदा कह। सभी हाथ जोड़ती है, मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो तुम कहोगे वही करूंगी। लेकिन यह वही क्षण है जब श्रीचंद की बर्बादी शुरू होती है। पीछे से नील और पुलिस टीम अचानक धावा बोलती है। गोलियां चलती हैं, धुएं और चिल्लाहटों के बीच सभी अपने परिवार को छुड़ाने के लिए दौड़ती है। एक तरफ नील श्रीचंद से भिड़ता है, दूसरी ओर पुलिस गुंडों से निपट रही होती है। लेकिन तभी होता है एक बड़ा धमाका। श्रीचंद ने उस जगह को डायनामाइट से भरवाया होता है। एक टाइम बम एक्टिव हो चुका होता है। सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन तभी तेजस्विनी की बहन रिया, जो अब तक गायब थी, अचानक वहां पहुंचती है और अपने शरीर से बम को ढककर जान दे देती है। उसका यह बलिदान सबको अंदर तक झकझोर देता है। बम धमाका रुकता है, लेकिन रिया की जान चली जाती है। उसका आखिरी संवाद सभी के दिल को छू जाता है। रजत के लिए और उसके अधूरे न्याय के लिए नील आखिरकार श्रीचंद को पकड़ लेता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन नील का एक मुक्का उसे ज़मीन पर गिरा देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यह सिर्फ कानून की जीत नहीं, इंसाफ और रिश्तों की जीत बन जाती है। अब कहानी एक भावुक मोड़ पर पहुंचती है। रिया की अंतिम यात्रा होती है और सभी यह कसम खाती है कि वो अब किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेगी। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेल में श्रीचंद को कोई रहस्यमय व्यक्ति मिलने आता है, जो कहता है, खेल अभी बाकी है और अगली चाल तुम्हारी नहीं, मेरी होगी। कौन है यह नया शख्स? क्या श्रीचंद के पीछे और भी कोई मास्टरमाइंड है,
क्या यह लड़ाई अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में। क्योंकि अब कहानी ने मोड़ नहीं, एक नई जंग की शुरुआत की है।